पंजाब की सरजमीन हमेशा से अपनी जरखेजी और खूबसूरती के लिए मशहूर रही है। खेतों में लहलहाती फसलें, किसानों की मेहनत से बहता पसीना और दरिया के किनारे खेलते बच्चे, ये सब इस खित्ते की पहचान थी। गांव के लोग अपने खेतों से रोजी कमाते, मवेशी पालते और सादा मगर पुरसकून जिंदगी गुजारते थे। मगर फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अचानक ये खबर फैली कि भारत ने अपने डैमों के दरवाजे खोल दिया है। लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ये पानी सीधा पाकिस्तान के दरियाओं में दाखिल होना था। गांव के लोग ये सुनते ही खौफजदा हो गए। कुछ ने अपने घर के सामान को ऊंची जगहों पर रखना शुरू किया, कुछ ने बच्चों को महफूज जगह पहुंचाने की कोशिश की। सब जानते थे कि जब दरियाओं पर पानी काबू से बाहर हो जाए तो कुछ भी सलामत नहीं रहता। कुछ ही घंटों बाद पानी का रेला दरिया से निकला और खेतों, गलियों और घरों को अपनी लपेट में लेने लगा। वही खेत जो कभी हरियाली का मंजर पेश करते थे, आज समंदर का मंजर दिखा रहे थे। कच्चे मकानात जो किसानों ने बरसों की मेहनत से बनाए थे, रेत के खिलौनों की तरह गिरकर पानी में बह गए। कुश्तीगा बूढ़ी औरतें कुरान पाक हाथ में लिए दुआएं मांग रही थीं। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए रोती थीं। मवेशी जो किसान की रोजी का सहारा थे, वो भी तेज पानी की नजर हो गए। गांव के मर्द चीख रहे थे, ये बारिश का पानी नहीं है, ये सरहद के उस पार से छोड़ा गया पानी है। दरिया का शोर, घरों के टूटने की आवाज और लोगों की सिसकियां एक होलनाक मंजर पेश कर रही थीं। गांव के रास्ते टूट गए, बिजली के खंभे गिर गए और हर तरफ एक ही मंजर था, पानी, तबाही और आंसू। पाकिस्तानी फौज और रेस्क्यू टीमें गांव तक पहुंचे। छोटे कश्तियों और रेड रेस्क्यू बूट्स के जरिए लोगों को बुलंद जगहों पर महफूज मुंतकिल कर रही थीं। पाकिस्तानी फौज ने बूढ़ों, माजूरों और जख्मियों की मदद की और सबको महफूज जगह पहुंचाया। मुसीबत ने सबको एक दूसरे के करीब कर दिया, मगर नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका था। खेतों में उगने वाली फसलें जो महीनों की मेहनत से तैयार की गई थीं, सब कुछ बह गया। बच्चों की किताबें, औरतों के जहेज के संदूक, मर्दों की बरसों की मेहनत से बने घर, सब दरिया की लहरों में डूब गए।